अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चाइनीज़ के फेमस चिकन स्प्रिंग रोल। स्ट्रीट स्टाइल हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं और हमारे घर में तो हमेशा बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला है मेरी अम्मी ने घर पे ही बनाकर तैयार किए हैं। तो अपनी अम्मी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और इसको हम बनाएंगे जो होममेड शीट्स होती हैं ना, उसके साथ आपको होममेड शीट्स भी बनाना सिखाऊंगी इस रेसिपी में। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेंदी हो सकती है, तो आपने सब्र के साथ देखना है अगर आप अपनी बचत करना चाहती हैं तो। क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हमें मांडा पट्टी चाहिए होती है समोसा बनाने के लिए भी और रोल बनाने के लिए भी। बाहर से हमें तकरीबन 400-500 रुपये में मिलती है, जो कि 3 से 4 दिन मुश्किल से चलती हैं अगर हमारी फैमिली बड़ी हो तो। लेकिन वहीं 150 रुपये किलो मैदा है और उसके साथ आप बहुत आसानी के साथ मांडा पट्टी घर पे बना सकती हैं और अच्छी खासी तादाद में आप इसको बना के स्टोर भी कर सकती हैं। हर चीज़ मैं आपको जो है इस रेसिपी में गाइड करूँगी, हर चीज़ समझाऊँगी, तो आपने सब्र के साथ देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट पीस भी लिए हैं, लेग पीस और थाई पीसेस भी लिए हैं, क्योंकि जो लेग पीसेस और थाई पीसेस होती हैं इसका जो गोश्त होता है ना उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है। तो चिकन को रखेंगे साइड पर और यहाँ पर मैं आपको वेजिस का बता देती हूँ। बंद गोभी चाहिए होगी हमें एक बड़े साइज़ की और इसको आपने इस तरह से डाइस कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक और लंबाई में। अच्छा, 3 तरह की वेजीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है और गाजर ली है। शिमला मिर्च 2 मीडियम साइज़ की जाएंगी। अच्छा, रोल ना क्योंकि मैं घर पे बना रही हूँ, ठीक है, कमर्शियल तरीके से हम ये रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। घर पे जब बनाई जाती है कोई चीज़ तो फिर उसमें जो है हर चीज़ का ख्याल रख के बनाई जाती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ना चिकन इक्वल अमाउंट में लिया है, वेजीज भी कम इस्तेमाल की हैं। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप वेजिटेबल्स की क्वांटिटी जो है ना उसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। यानी मैंने 1 फूल बंद गोभी का लिया तो आप इसमें 3 फूल बंद गोभी के ले सकते हैं। मैंने 2 गाजर ली हैं तो आप 2 की जगह पर 5 से 6 गाजर ले सकते हैं। और मैंने 2 शिमला मिर्च ली हैं तो आप इसकी जगह पर 5 से 6 शिमला मिर्च ले सकते हैं कमर्शियल तरीके से अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो। लहसुन के कुछ जवे चाहिए होंगे 5 से 6 अदद और इनको भी आपने इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। बचपन से ना हमने बहुत ही ज़्यादा ये स्प्रिंग रोल खाए हैं, अम्मी ने हमें बहुत बना कर दिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस है। अच्छा, लहसुन को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है और कोशिश कीजिएगा इसी तरह से फ्रेश ही चॉप किया हुआ लहसुन आप इस्तेमाल कीजिएगा। अब जो चिकन मैंने आपको बताया था ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये वाला काम ना आप कसाई से भी करवा सकती हैं, घर पे अगर आप कर सकती हैं इजीली तो वेल एंड गुड। मैंने यहाँ पर जो है ब्रेस्ट पीस भी लिया है, थाई और लेग पीसेस दोनों ही लिए हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अच्छा, इसमें से ना जो बोन्स हैं इनको मैं अलग कर लूँगी और जो चिकन होगा ना उसको मैं अलग कर लूँगी और जो अलग चिकन करेंगे उसका हम कीमा बना लेंगे। और ये जो बोन्स बची हैं ना इनको आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, शाम के टाइम अक्सर हमारा दिल करता है कि यखनी मिल जाए या फिर सूप मिल जाए। तो आप ना जितनी ये बोन्स निकली है ना इसमें 2 से 3 कप आराम से यखनी बना सकती हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा तैयार कर लिया है और इसको भी ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक आपने, अच्छा, कीमा आपने बहुत ही बारीक कर लेना है। मैंने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल किया ना तो आप इसकी जगह पर बीफ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो ये टोटली अप टू यू। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको भी बिल्कुल बारीक जो है कट कर लिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को साइड पर रख देंगे और एक बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन और इसको लाइट गोल्डन होने तक जो है पका लेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक के लिए आपने इसको सौते करना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना। अब हम इसमें चिकन का कीमा ऐड कर देंगे और इसको आपने अच्छे से भून लेना है। वो इसलिए कि इस पॉइंट पर अगर कीमे को भून लिया जाए ना तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है।
या फिर आपने इसको इतना पकाना है कि ये जो कीमा है ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं मीडियम लो आंच पर। मैंने कीमे को अच्छे से भून लिया है कि मैंने अपना पानी रिड्यूस किया है। तो मैं इसको अब बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए। इतने में ये जो कीमा है ना ये अपने ही पानी में स्टीम की जो स्टीम कुक करते हैं ना उसमें बहुत अच्छी चीज़ गल जाती है। तो कीमे ने अपना ही पानी रिड्यूस किया, उसी में मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक के लिए पकाया है बिल्कुल लो आंच पर। अगर आपकी आंच हाई हुई तो फिर आपका कीमा जल जाएगा, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। स्पाइसेस बहुत ही बेसिक से इसमें ऐड करेंगे। चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर 1 खाने का चम्मच, चाइनीज़ सॉल्ट इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, और नॉर्मल जो नमक होता है ना वो इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है, नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकती हैं अपने जायके के मुताबिक। और अब इसमें डालेंगे प्याज जो हमने चॉप करके रखा था, और इसको आपने पकाना है तब तक जब तक कि ये जो स्पाइसेस है ना इनका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता, या फिर जो प्याज हमने इसमें ऐड किए हैं वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। और फिर इसमें ऐड करेंगे वेजिस जो हमने चॉप करके रखी थी। अब इस पॉइंट पर चूल्हे की आंच आप मीडियम कर दीजिएगा, और मीडियम आंच पर आपने इसको इतना पकाना है कि ये जो वेजिस है ना ये सॉफ्ट हो जाए। इन वेजिस ने अपना पानी रिड्यूस करना है, उस पानी को आपने ड्राई कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जूसी रहने दीजिएगा। तो जब देखें कि सारी वेजिस सॉफ्ट हो चुकी हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉसेस, जिसे मैंने लिया है सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और चिली सॉस इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। अच्छा, इसमें ना ऑयस्टर सॉस का भी इस्तेमाल किया जाता है, हर घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप ऑयस्टर सॉस का भी इस पॉइंट पर इस्तेमाल कर सकती हैं। इन तमाम सॉसेस को इन वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारी जो रोल की फिलिंग है ना ये तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी मांडा पट्टी घर पे ही तैयार कर लेते हैं। समोसा की शीट्स भी बनाना सिखाऊंगी आपको, और रोल की शीट्स भी बनाना सिखाऊंगी, जो कि क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं मांडा पट्टी घर पे किस तरह से बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे मैदा। मैंने 4 कप मैदा लिया है। आपको जितनी ये मांडा पट्टी बनाकर तैयार करनी हो आप उतना ही मैदा लीजिएगा, और जो अमाउंट मैं ले रही हूँ ना इसमें अच्छे खासे आपके समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे, तकरीबन 40 to 45। ठीक है, अब इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून। ये जो मांडा पट्टी तैयार की जाती है ना इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखी जाती है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे घी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और इसमें आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और नमक की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखनी है कि आप जब कभी टेस्ट कीजिएगा मांडा पट्टी को कि उसमें ना नमक की क्वांटिटी आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि नमक में थोड़ा सा स्टिकीनेस होता है, और जब हम ये रोटियां बनाकर तैयार करते हैं ना तो ये टूटती नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी। ना ये पानी ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल जो पानी होता है उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप क्या करते हैं कि इसकी जो डो है ना वो आप बहुत ही सॉफ्ट रख देती हैं। ठीक है, जो इसकी मांडा पट्टी की आपने डो गूंदनी है उसके लिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाना है, आटे को इकट्ठा करते जाएं, और फिर थोड़ा सा पानी लें, आटे को इकट्ठा करते जाएं, और एक रफ़ सी आपने डो तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, कि जब हम इसको कुक करें तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है, और पतली इतनी नहीं रखनी है कि ये हमसे हैंडल ही ना हो रोटियाँ, क्योंकि आगे चलकर हमें पेड़े के ऊपर पेड़ा रख के इसको बेलना होता है। तो ये जो मैं जिस तरह से स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने हर चीज़ जो है इसमें वीडियो में आपको दिखाई है, मैंने कोई भी पार्ट इसमें मिस नहीं किया है, ताकि आप देख लें कि मैं किस तरह से इसकी डो गूंद रही हूँ। जिस तरह घर का आटा गूंदने के लिए हम अच्छे से मुक्की लगाकर इसको गूंदते हैं ना, उसी तरह से आपने इसको गूंदना है। और ये तकरीबन इसमें मुझे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा होगा 4 कप मैदे के लिए। थोड़ा सा मैंने साथ अब ऑयल ग्रीस किया है और इसको अच्छे से इकट्ठा कर लिया है सारे आटे को। और मैंने यहाँ पर मीडियम हार्ड डो यहाँ पर गूंद ली है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से गूंदना है मांडा पट्टी बनाने के लिए। जो नॉर्मल हमने घर पे आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा आपने सख्त रखना है इसको। सही है, अब इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे और इसको कवर करके कम से कम भी आप इसको आधे घंटे तक के लिए रेस्ट लाजमी दीजिएगा। जितना ज़्यादा आटा होता है ना उसी हिसाब से ये रेस्ट का भी इसको टाइम चाहिए होता है। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद यहाँ पर डो आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है।
अब इस डो को हम काउंटर के ऊपर लेकर आएंगे और इसके जो है इसको सेट करने के बाद ना इसके छोटे छोटे साइज़ के आपने पेड़े बना लेने हैं। मैं क्या करती थी स्टार्ट में कि मैं बड़े बड़े जो रोटी वाले पेड़े होते हैं ना, मैं उसी तरह से बना लेती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये होता था कि भाई इसको मैंने बेल कर रोटी जितना ही करना है। तो बेशक हमें रोटी जितना तो ये बेल कर चाहिए होता है, लेकिन ये हमें बहुत थिन चाहिए होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी चाहिए होती हैं रोटियाँ। इसलिए जो नॉर्मल हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं उससे आपने आधा रखना है, ठीक है। अब जितनी मैंने डो ली थी उसमें आप काउंट कर सकती हैं कि मैंने कितने छोटे छोटे से बाउल लिए हैं, और सारे इसी तरह से आपने इनको सेट करके सारे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। और आपको यहाँ पर मैदे की ज़रूरत महसूस होगी, तो आपने मैदा लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। और सारे पेड़े आपने तैयार करने के बाद इसको कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए लाजमी रेस्ट दीजिएगा। रेस्ट का टाइम देने में भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। इस तरह से जो डो होती है ना, ये सेट हो जाती है और हमें बेलने में बहुत आसानी रहती है। आपने कभी नोट किया हो, अगर आप फ़ौरन पेड़ा बनाकर रोटी बेलने के लिए खड़े हों तो आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप इसको रेस्ट देकर रोटी को बेलेंगी तो बहुत ही आसानी से आपकी रोटी जो है बेल जाती है। अब यहाँ पर सारे पेड़े मैंने बर्तन में रख दिए हैं, साइड पर उस पर मैदा लगाया और सारे पेड़े एक दूसरे के ऊपर उठा कर रखती जाएँ ताकि आपस में चिपके नहीं। और काउंटर पर आपने डालना है ढेर सारा मैदा और पेड़ों को इस तरह से साइड से जो है सेट करते हुए इसको बेल लेना है। ये जो मांदा पट्टी हम बनाकर तैयार करते हैं ये बहुत ही थिन और पतली होती हैं, इसलिए आप जितना छोटा पेड़ा रखेंगी ना, आपकी मांदा पट्टी उतनी ही थिन बनकर जो है तैयार होगी। और जब आप समोसे बनाएंगी और उनको फ्राई करेंगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आपने हमेशा माइंड में रखना है, तो आपने ये पट्टियाँ तैयार करने के लिए खड़े होना है, ठीक है। एक पेड़ा मैंने बेल लिया है, अब इसी तरह से दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे। और मैं यहाँ पर 4 रोटी के सेट का हिसाब रखते हुए ये पट्टियाँ तैयार करूँगी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप ये बनाना सीख रही हैं, तो आप इसी तरह से इसको रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। और एक मीडियम साइज़ की ये चारों रोटियाँ मैं बेल लूँगी। अब जो है क्या करना है, जो पहले मैंने रोटी बेल कर रखी थी ना, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है ऑयल। और ऑयल लगाने में भी आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपने ऑयल का अप्लाई करना है। और इसके किनारे बिल्कुल नहीं भूनने, क्योंकि हमें किनारों से ही जगह चाहिए होती है इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। सही है। अब इसके ऊपर आपने ढेर सारा मैदा डस्ट करना है और इस मैदे को पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे से फैला देना है। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल कर रखी है उसे उठाकर इस पहली रोटी के ऊपर रख देंगे और इसी तरह से आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। अब दूसरी रोटी के ऊपर भी आपने ऑयल ब्रश करना है, इसके ऊपर मैदा डालना है और मैदे को आपने अच्छे से फैला देना है इसके ऊपर। अब तीसरी रोटी को उठाएंगे और इस दूसरी रोटी के ऊपर रख देंगे। अब ये चौथी रोटी भी मैंने बेल ली है और तीसरी रोटी के ऊपर फिर से आपने ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल को पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा मैदा। और मैदे को आपने पूरी रोटी के ऊपर फैलाना है इस तरह से। ये जो प्रोसेस होता है ना ऑयल और मैदे का, इससे जब आप रोटी को बेलते हैं ये आपस में चिपक नहीं जाती हैं, ठीक है, चिपकती नहीं है। और जब हम इसको कुक करने के लिए खड़े होते हैं तो ये हमें एक दूसरे से अलहदा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगी तो ये जाहिर सी बात है आटा ये एक दूसरे को चिपक जाएगा और हमारी रोटियाँ एक दूसरे से अलग नहीं होंगी और हमसे जो है मांदा पट्टी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक अहम पॉइंट है जहाँ पर आपने ऑयल और मैदा लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। फिर से मैंने इसके ऊपर काउंटर के ऊपर ढेर सारा मैदा डस्ट किया है और इसको आपने रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेना है। और इस पॉइंट पर ना आपने इन रोटियों को सख्त हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, यानी कि दबाव देकर आपने इसको नहीं बेलना है, वरना रोटियां एक दूसरे से चिपक सकती हैं। नरम हाथ रखते हुए आपने इनको बेल लेना है जितना हो सके। तो इस पॉइंट पर अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसे जो है लाइक लाजमी किया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इसे घर पे बनाकर फ़ायदा उठा सके। रोटी को मैंने यहाँ पर बेल लिया है। अच्छा, अब आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम घर पे बनाते हैं ना, ये उतनी ही थिक मैंने बेल कर तैयार की है।
अब दूसरी तरफ मैंने हल्की आंच पर जो है तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक का तवा था, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और नॉन स्टिक अगर रखा हुआ है ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो आप आयरन जो स्टैंड होता है, आयरन तवा होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही एहतियात से रोटी को उठाकर आपने तवे के ऊपर रखना है, और क्योंकि हमने इसको लो आंच पर जो है पकाना है, इसलिए आपने तवे को घुमाते हुए चारों तरफ से इसको हीट देनी है। और फिर जब ऊपर से आप देखें कि हल्की हल्की से ना बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, फिर आपने इसको पलट देना है। ये देखें। और पलटने के बाद फ़ौरन से आपने रोटी का किनारा ढूंढना है। मैं यहाँ पर चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो है छुरी की मदद से भी इसका किनारा जो है एक दूसरे से अलग कर सकती हैं। बस पकड़ने के लिए ना हमें थोड़ा सा ये जगह चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया है, जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी दी है, अगर आप एज इट इज़ फॉलो करेंगी ना, यकीन करें आपको रोटियों को एक दूसरे से अलग करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और ये देखिए माशाल्लाह से हुई है ना परफेक्ट हमारे पास ये पट्टियाँ तैयार। ये देखिए इंतहाई सॉफ्ट होती हैं, इंतहाई थिन होती हैं, और इसके जो समोसे बनकर तैयार होंगे ना बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। ये देखिए बहुत ही रुमाली किस्म की तैयार हुई हैं। अब मैं ये सारी जितने भी पेड़े हमने तैयार किए हैं ना, मैं ये सारी जो है मांदा पट्टी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आपने वेट बिल्कुल नहीं करना, अब बस आपने इनको उलट पुलट करते जाना है और एक दूसरे से अलग करते जाना है। बस जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वहाँ पर ही आपने इसको दोनों साइड से थोड़ा सा हीट देनी होती है 30 सेकंड तक के लिए। बस इतना टाइम इनफ होता है। अगर इससे ज़्यादा आप टाइम देंगे तो फिर ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो रोटियाँ हैं ना, ये कड़क हो सकती हैं। और इनको मैं उठाती जा रही थी और दूसरी तरफ मैंने रुमाल रखा हुआ था, ठीक है, जो किचन टॉवल होता है उसके जो है दरमियान में मैं रखती जा रही थी और उसको कवर करती जा रही थी, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ना उड़े और ये जो पट्टियाँ हैं ये सख्त ना हो और ड्राई ना हो। तो यहाँ पर ये मैं आपको दूसरा बैच अब दिखा रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट वाला जो था ना वो तो मैंने खुद ही तैयार करके यहाँ पर जो है आपको तैयार करके दिखा दिया एक दूसरे से अलग करके। अगर आपके पास कोई अम्मी है या बहन है तो आप उनसे मदद लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो साथ ही साथ इस तरह से रोटियों को बेलती जाएँ और आपको एक एक रोटी 4 सेट का हिसाब रखते हुए आपको एक एक रोटी देती जाएँ। इस तरह से आपका जो काम है वो बहुत ही झटपट से हो जाएगा, बहुत ही आसानी रहती है। तो मेरी यहाँ पर अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी और ये देखिए माशाल्लाह से यकीन करें एक भी पेड़ा मेरा यहाँ पर वेस्ट नहीं हुआ था। सारी बेहतरीन किस्म की रोटियाँ यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए इवन कि जो बाज़ार से हम लेते हैं ना ये उससे भी बहुत बेहतरीन बनकर तैयार है। बाहर से जो हम इकट्ठी लेते हैं ना उसमें भी बहुत सारी जो पट्टियाँ होती हैं वो ख़राब निकलती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो इसमें तो आपकी बिल्कुल भी कोई भी पट्टी वेस्ट नहीं होगी। तो अभी मैं आपको इसकी कटिंग अब मैं आपको इन्हें कट करके भी दिखा देती हूँ। घर पे जब हमने बनाना होता है तो फिर तो हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल भी रोल बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इन्हें प्रॉपर जो बाहर से बेकरी से हमें मिलते हैं ना उस तरह से तैयार कर सकती हैं। एक स्केल लेना है, उससे इनके जो गोलाई के एजेस हैं ना बस आपने उनको कट कर लेना है। अब ये हमारे पास शीट्स तैयार हो चुकी हैं, इनसे आप रोल बना सकती हैं, इनसे आप समोसा भी बना सकती हैं, ठीक है। ये अब आप पर है। आज जो है मैं आपको दोनों तरह से ही ये शीट्स दिखा रही हूँ इसमें कि आपने इनको ये जो मैंने जितनी भी शीट्स बनाई थी ना इसमें से हाफ मैंने कट कर ली हैं समोसा के लिए और बाकी मैंने रोल के लिए रहने दी हैं। तो आप सेम मेथड से जो है समोसा शीट्स भी बना सकती हैं और सेम मेथड से ही रोल शीट्स भी बना सकती हैं। इनको सेव करने का तरीका ये है कि कोई भी प्लास्टिक शीट लें, उसके अंदर आपने इनको रैप करना है और इस तरह से पॉलीथीन बैग में ये जो शॉपर होता है ना जो भी इसको कहते हैं, इसमें आपने कवर करके इस तरह से घेरा लगा के इसको आपने फ्रीज़ कर देना है। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं तो जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो फ्रीज़र से आपने 15 से 20 मिनट पहले निकाल कर रखनी है और उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम अमूमन मैं भी इसमें शामिल थी, कि एक इतनी बड़ी ये शीट होती है और हम ये पूरी शीट ही एक रोल में लगा देते थे। तो मैंने चाइनीज़ जो बनाते हैं ना जिस तरह से, मैंने उनकी असल रेसिपी मैंने उस पर सर्च किया, मैंने देखा तो वो इस तरह से रोल बनाकर तैयार करते हैं। तो आप भी इसी तरह से अगर बनाएंगे ना तो यकीन करें आपकी डबल सेविंग हो जाएगी, आपके पास पट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बच जाएंगी अगर आप इसको हाफ़ करके और इस तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगी। अच्छा, इस रोल को फिक्स करने के लिए ना हमें एक स्लरी चाहिए होती है,
तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/3 कप मैदा। मैदे की जगह पर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसमें हाफ कप पानी जाएगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें किसी भी किस्म की ना गुठली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, मैदे की स्लरी मैंने तैयार कर ली है। अब शीट लेंगे और इसके ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने ये फिलिंग लेनी है। और बहुत ही आसान है, इस तरीके से आपने इनको जो है फोल्ड कर देना है। यकीन करें इस तरह से जो रोल बनकर तैयार हुए थे ना, ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखें, अब इनको जो है स्टोर करने का तरीका ये है कि आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें या फिर जिप लॉक बैग लें, दोनों ही आपको मिल जाएंगे ग्रोसरी स्टोर से। तो इसको आप जो है फ्रीज़ कर सकती हैं 1 महीने के लिए। रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान के लिए भी इसको पहले से ही बनाकर पूरे 1 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। और अगर आप फ्रीज़ किए हुए रोल को फ्राई करेंगी ना, तो फिर आपने जो ऑयल है ना, ये आपका फुल गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा नॉर्मल हीट पर होना चाहिए। तो आपने रोल जो है ना, इनको ऑयल में डाल देने हैं, फिर आपके ऑयल बहुत ही आराम से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप गरम ऑयल में फ्रीज़ किए हुए रोल डालेंगी ना, तो ये ऑयल उठना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पूरा काउंटर ख़राब हो जाएगा और बहुत ही मैस क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सारे रोल फ्राई कर लिए हैं और यकीन करें बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल और जिस तरह से ठेले से कीमे वाले समोसे मिलते हैं ना, उसी की रेसिपी आज मैं आपको देने जा रही हूँ, लेकिन इसे बनाएंगे मेरे स्टाइल में और ये बेहद जूसी और यमी बनकर तैयार होते हैं। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप किए बिना देखना है, अच्छी लगे इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, तो आपने लाइक भी ज़रूर कर। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, ये हमें चाहिए। इसके बाद मैंने लिया है आधा किलो बीफ कीमा। अच्छा, आप चाहें तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, और हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी 1.5 खाने का चम्मच। मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/3 चाय का चम्मच, हल्दी 1/3 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको आपने भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो कीमे का जो स्मेल होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी भूनने से। तो 5 से 6 मिनट इस कीमे को अच्छे से भूनने के बाद, अच्छा जो बाहर से जो हम कीमे वाले समोसे लेते हैं ना, वो भी इसी तरह से बनाते हैं और उनका कीमा बहुत ही बारीक बारीक होता है, लेकिन मैं क्योंकि घर पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा फ़र्क तो होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो आप बिल्कुल बारीक कीमा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसको स्टीम कुक होने के लिए रख दिया था, कम से कम भी 25 से आधे घंटे के लिए आपने इसको लाजमी रखना है, तभी आपका कीमा गलेगा। और जो चूल्हे की आंच है, जिस तरह हम चावल को दम पे रखते हैं ना, बिल्कुल वही आंच होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। जो कीमे का पानी था मैंने इसको उसी में पकाया है। अब लास्ट पॉइंट पे मैंने इसमें डाला है 1.5 कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को आपने 1.5 से 2 मिनट तक के लिए पकाना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक। इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। जो ठेले वाले क्या करते हैं, वो कीमा पकाने के बाद चूल्हे की आंच बंद कर देते हैं और ऊपर से सारे मसाले भी डालते हैं और प्याज भी डालते हैं। और ये हरा धनिया मैंने इसमें डाला है 1 कप के जितना, और इसको मिक्स करके तो फिलिंग कर लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन मैंने प्याज को 1 से 1.5 मिनट तक के लिए पकाया था, सिर्फ नरम होने तक। और क्योंकि हमने इसको फ्रीज़ करना है 1 हफ़्ते तक, इसलिए मैंने इसको पकाया है। अगर आप इसको फ्रीज़ नहीं कर रहे तो फिर आप चूल्हा बंद करके और कीमे में डायरेक्ट प्याज डाल के उसको मिक्स करके तो उसका समोसा बना सकते हैं। ठीक है, अब कीमे को मैंने रख दिया है साइड पर ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसमें आपने इतना पानी डालना है कि ये गाढ़ा सा लेई आपके पास बनकर तैयार हो जाए।
अच्छा, अब इन समोसों को ना मांडा पट्टी के साथ ही बनाया जाता है और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और ये है इसको फ़ोल्ड करने का तरीका। अब इसमें ना तो ओवर फिलिंग आपने करनी है और ना ही बिल्कुल कम। ये देखें, अब इसके ऊपर अच्छी खासे अमाउंट में आपने ये इसकी लेई लगानी है और इसको इस तरह से सख्ती से, थोड़ा सा सख्त हाथ लगाते हुए आपने फिक्स कर देना है। तो ये समोसा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से मैं एक समोसा और भी आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इसी के साथ अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है, यानी कि किस किस ने थम्स अप दिया है। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के बदले मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक लाइक बटन चाहिए होता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है इतनी परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको दी है, आपको बेहद पसंद आएगी। तो इस खुशी में आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब आप इनको चाहें तो एक हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँगी कि मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें प्याज को इतना ज़्यादा कुक नहीं किया है। तो आप सिर्फ एक हफ़्ते के लिए ही इसको स्टोर कीजिएगा, फ्रीज़ कीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी चिकन पिज़्ज़ा बॉल। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है और सिर्फ थोड़ी सी चिकन के साथ काफ़ी ज़्यादा मकदार में ये बनकर तैयार होते हैं। और इनको आप बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और रमज़ान में इंजॉय कर सकती हैं। इसी के साथ आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक के साथ खाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना इस क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन बॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। 300 ग्राम मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब इसे 2 से 3 मिनट लगा के अच्छे से आप सौते कर लीजिएगा। चिकन का एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर आपने इसको इतना पकाना है कि चिकन पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी 1 गिलास। मिक्स करेंगे और कवर करके कम से कम भी आपने इसको 15 मिनट तक के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। और इतना टाइम इनफ है इसको गलने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 15 मिनट इसको पकाया था और आप देख सकते हैं अभी पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो चूल्हे की आंच थोड़ा सा आप हाई कर दीजिए और पानी को खुश कर लेंगे। तो चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें डालेंगे गाजर। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये लेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच। एक शिमला मिर्च ली है, ये छोटी साइज़ की शिमला मिर्च थी। इसको भी मैंने जो है बारीक चॉप कर लिया है। इसके बीज आपने वेस्ट कर देने हैं। और एक ही यहाँ पर मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, बारीक चॉप किया हुआ। हरा प्याज तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा। हरी मिर्च, ये एक बड़ी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसके सीड्स मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, इसको बारीक चॉप कर लिया है। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं, या फिर 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर ये भी 1 चाय का चम्मच। ऑरिगेनो 1/3 चाय के चम्मच जितना आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको आपने इतना पकाना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो वेजीज़ हमने इसमें डाली हैं ये थोड़ा सा पानी रिड्यूस करेंगी, तो वो पानी ड्राई हो जाए। इतने में जितने स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस चिकन में लिक्विड नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। पानी को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू।
100% उबले हुए आलू आपके होने चाहिए। इनको आप अच्छे से मैश कर लें। अच्छा, इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी आप चंक्स रहने दीजिएगा, बिल्कुल आपने इसको जो है मैश नहीं करना है। ये देखें, छोटे छोटे से चंक्स जब मुंह में आते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर चिकन भी हमारा जो है ठंडा हो चुका था। चिकन को भी आप अच्छे से मैश कर लें, क्योंकि हमें चिकन में ना क्यूब्स नहीं चाहिए। हल्का हल्का सा आप इसे दरदरा सा जो है मिक्स कर लें। अब जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप, और ग्रेट की हुई चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इसमें ना छोटे छोटे से आप चंक्स लाजमी रखिएगा। जिस तरह से हमने वेजीज इसमें ऐड की थी ना, बस उतने ही चंक्स। जब हम बॉल्स खाएंगे तो उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस 2 खाने के चम्मच। इसी के साथ ही इसमें जाएगा टोमेटो केचप, ये भी 2 खाने के चम्मच। मेयोनीज, ये भी 2 खाने के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि ये जो हमने तैयार किया है मिक्सचर ये थोड़ा सा रनी है, तो फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कीजिएगा 2 खाने के चम्मच, ताकि अगर इस मिक्सचर में कोई थोड़ा बहुत लिक्विड होगा भी तो वो ब्रेड क्रम्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके जो बॉल्स हैं वो टूटेंगे नहीं। तो बहुत ही यमी सा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इन बॉल्स को बनाने के लिए, इनकी कोटिंग के लिए हमें एक स्लरी चाहिए होगी, एक घोल चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा आधा कप और कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है आधा कप। इसमें डालेंगे नमक आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसमें पानी डालेंगे इतना कि आपके पास ना थिक कंसिस्टेंसी का ये लिक्विड तैयार हो जाएगा। ना बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है और ना ही बिल्कुल रनी होना चाहिए, ना ही बिल्कुल पतला आपने इसको रखना है। तो सेम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको तैयार कर लेना है। इसे रख देंगे साइड पे। ब्रेड क्रम्स लेंगे, और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स बाय आइस एंड स्पाइस लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब इन बॉल्स को बनाने के लिए आपने 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए इन्हें अच्छे से प्रेस करते हुए गोल गोल सा तैयार कर लेना है। ना तो आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बिल्कुल छोटे छोटे से होने चाहिए, बिल्कुल मीडियम जो है शेप में आपने इन्हें रखना है। और इसी तरह से सारे बॉल्स मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए, मैंने तमाम बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और 1 प्याली से भी कम चिकन था जिसका हमने इस्तेमाल किया है, और मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही रखा था। आप चाहें तो आलू इसमें बढ़ा सकते हैं, तो आपके बॉल्स मज़ीद ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। अब जो हमने मैदे का घोल बनाकर रखा था, बॉल्स को उसमें डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमने इनमें जो है चीज़ का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है आपसे हैंडल ना हो जब आप इनको फ्राई करें, इसलिए आप इसको डबल कोटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो तमाम बॉल्स की कोटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब मैं आपको बता देती हूँ आप इसे किस तरह से स्टोर कर सकती हैं 1 महीने तक के लिए। उसके लिए आप या तो इस तरह से जो है एयर टाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मिल जाएंगे। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए जब आप इसको फ्रीज़ करके रखेंगी। तो अब इसको हम जो है फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपका ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आपने देखा, मैंने जब भी इसमें पहला बॉल डाला तो ये फ़ौरन से फ्राई होना स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि 5 से 6 मिनट लगे थे। चूल्हे की आंच भी आप देख सकती हैं, मैंने बिल्कुल जो है लो आंच पर इसको फ्राई किया था। लो आंच पर जब आप इन्हें फ्राई करेंगी ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। लाइट गोल्डन होने तक और क्रिस्पी होने तक आप इन्हें फ्राई कर लें। ये देखें, और इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आप इन बॉल्स को ना
टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं और चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन टोमेटो केचप के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसे इफ्तार पार्टी में रख सकती हैं, घर पर दावत है तो भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से बहुत ही लाजवाब क्रीमी और चीज़ से बनकर तैयार होते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देने के लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब हम इनको बाहर से ख़रीदते हैं ना, तो हमें 3 गुना ज़्यादा इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, लेकिन वहीं बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही कम बजट में रहते हुए आप इनको घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यकीन करें, जब आप इसको घर पे बनाएंगे ना, तो इसका आउटकम इतना बेहतरीन और लाजवाब आएगा कि आप अमेज़ रह जाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इन्हें बनाकर महीनों फ्रीज़ भी कर सकती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना हो या फिर शाम के टाइम एज अ स्नैक्स आप टी के साथ भी इसको सर्व कर सकती हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 450 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप थाई पीसेस या फिर ब्रेस्ट पीसेस कोई भी ले सकती हैं। चॉपर लेंगे और इसमें जो है डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छा, मेरे ना ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर जो ब्रेड हम नगेट्स में इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी साथ ही बना रही हूँ, जो इसकी कोटिंग करेंगे वो भी साथ ही बना रही हूँ। तो मैंने टोटल 8 ब्रेड लिए थे। इसके जो है आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। अभी इनमें से अपने हाफ़ जो है सेपरेट कर लेने हैं और हाफ़ जो है ना हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं चिकन नगेट्स बनाने के लिए। तो ये जो आधे रह गए हैं ना, इनको मैं साइड पर रख दूंगी और बाकी जो है ना, जो चॉपर में है उसको हम इसी तरह से रहने देंगे। अब सेम चॉपर में हम चिकन डालेंगे। चिकन के अगर आप थाई पीसेस इस्तेमाल करें ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। मेरे पास इजीली अभी ब्रेस्ट पीस ही अवेलेबल था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब स्पाइसेस में मैं इसमें डालूंगी अनियन पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन क्यूब या फिर चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चिकन क्यूब रखा हुआ था, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको तोड़कर इसमें डाल देंगे। 1 अदद अंडा जाएगा। जिनको अंडा नहीं पसंद है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब क्योंकि चिकन में चर्बी यानी कि फ़ैट नहीं होता है, इसलिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर पैकेट वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कवर करके इसको आपने जो है स्मूथ पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह से थिक पेस्ट आपके पास तैयार होगा। अब अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा, चेडर या फिर मोज़रेला, जो भी आपके पास अवेलेबल मौजूद हो। मैंने 1 कप जो है मोज़रेला चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल किया है और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। अभी इसको चिकन के साथ आपने बहुत अच्छे से वेल कंबाइन कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नगेट्स बनाने के लिए हाथों के ऊपर आपने ऑयल अप्लाई करना है और 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए, 1.5 से 2 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए आपने ये नगेट्स तैयार कर लेने हैं। जिस तरह से नगेट्स की शेप होती है ना, सेम उसी तरह से मैं बनाकर तैयार करूँगी। आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इसको देना चाहें दे सकते हैं। सबसे पहले आप बाउल बना लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको नगेट्स की शेप देनी है। अच्छे से प्रेस करते हुए आपने सारे नगेट्स इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर सारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं।
अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा। आप चाहें तो 2 अदद ले सकती हैं। मैंने क्योंकि जो है ज़्यादा अमाउंट मैंने फ्रीज़ करना है और कम अमाउंट में ही मैंने फ्राई करके आपको दिखाना है, इसलिए मैंने 1 अंडा लिया है। लेकिन अगर आप एट अ टाइम ज़्यादा जो है चिकन नगेट्स फ्राई करना चाह रही हैं तो फिर आप 2 अदद अंडे ले सकती हैं। मैंने इसमें डाला है काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक, ताकि जो अंडा है ना ये टेस्टलेस ना रहे। और इनकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैदा। हाफ कप के जितना आपने मैदा लेना है और इसमें सबसे पहले आपने कोटिंग करनी है मैदे के साथ। अब दूसरी कोटिंग हम करेंगे अंडे के साथ। और फाइनल कोटिंग देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो इसी तरह से ये तमाम नगेट्स हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे नगेट्स तैयार कर लिए हैं। जितना हमने चिकन लिया है ना उसमें आप देख सकते हैं अच्छे खासे नगेट्स हमारे तैयार हुए हैं। अब मैं इसको 1 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये जम जाए, क्योंकि सवाल आता है कि फ्रीज़ किए हुए नगेट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं वो हमें फ्राई करके दिखाएं। तो इन नगेट्स को, फ्रीज़ किए हुए नगेट्स को ही मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे जम चुके हैं, इन्होंने अपनी शेप को अच्छे से पकड़ लिया है। और इनको सेव करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर जिपलॉक बैग का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिपलॉक बैग ये जो है ना ये आपको किसी भी स्टोर से बहुत बआसानी से आपको मिल जाएंगे। अब जितने मुझे फ्रीज़ करने थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे और बाकी जो हैं कुछ वो हम फ्राई करेंगे। तो मैं इन्हें रख दूँगी। आप इन नगेट्स को 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकती हैं। अच्छा, इन नगेट्स के साथ ना मैंने एक बहुत ही यमी किस्म का सॉस तैयार किया था, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप। अच्छा, इस डिप को ना आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी बना सकती हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था क्योंकि मुझे फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था, दूसरे दिन नगेट्स फ्राई करके खाने थे, तो मुझे ये था कि अब फिर दोबारा मुझे ये सॉस जो है बनाना नहीं पड़ेगा। इसमें मैंने ऐड किया है हॉट सॉस, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच। कोई भी सॉस आपके घर पे मौजूद नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकती हैं। और मस्टर्ड पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर ना मैंने कुछ स्पाइसेस का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें मैंने लिया है लहसुन का पाउडर, ठीक है, काली मिर्चों का पाउडर और पिंच ऑफ नमक आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चुटकी भर मैंने इसमें इस्तेमाल किया था। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही यमी किस्म का हमारा डिप तैयार हो चुका है। इसे साइड पर रख देंगे। और नगेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गरम ऑयल। ऑयल आपका गरम ही होना चाहिए जब आप नगेट्स को इसमें डालेंगे। और उसके बाद आपने चूल्हे की जो आंच है उसको मीडियम लो कर देना है। वो इसलिए कि अगर आप इसको जो है हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगी ना तो आपके जो नगेट्स हैं वो बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए आपने इनको मीडियम लो आंच पर फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे इनको फ्राई होने में। और ये जो नगेट्स हैं ये अंदर तक पककर तैयार होंगे। और यकीन करें ये नगेट्स इतने लाजवाब और आउट क्लास बनकर तैयार हुए थे ना कि एक दफ़ा तो आप ये रेसिपी लाजमी मेरे कहने पर बनाइएगा। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, आप बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन किस्म के हमने इनको बनाकर तैयार किया है। और बाहर से जो हम ख़रीदते हैं ना उससे तो कई गुना बेहतर ये बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। अच्छा, मैंने इसके साथ ना हॉट कॉफ़ी भी बनाई थी। और हॉट कॉफ़ी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी। नेस्ले की मैंने यहाँ पर कॉफ़ी इस्तेमाल की थी। 1 चाय का चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। और इसको अच्छे से विस्क करेंगे तब तक जब तक कि ये फ्लफ़ी नहीं हो जाती। आप जो है इनके साथ कड़क चाय भी ले सकती हैं, हॉट कॉफ़ी भी ले सकती हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकती हैं। पता नहीं आज वॉइस करते हुए क्यों मेरी ज़ुबान इतना ज़्यादा फिसल रही थी। तो इनको सर्व करेंगे अपने सॉस के साथ जो यमी किस्म का हमने तैयार किया है। साथ ही मैंने हॉट कॉफ़ी बनाई थी और इन्जॉय किया। अब मुझे इस पॉइंट पर यह बताएं कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं, थम्स अप दिया है या नहीं। अगर नहीं दिया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसका जो है रिज़ल्ट देखें, आपके अंदर से ये कितने फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, ये देखें। मस्ट ट्राई रेसिपी है।
सो डू ट्राई दिस रेसिपी और इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर करने हैं आपने कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। दावत में मेहमानों को इम्प्रेस करना है या फिर फैमिली को मज़ेदार से खाना बनाकर इम्प्रेस करना है, खुश करना है, तो आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि सिर्फ 400 ग्राम चिकन के साथ, जो कि आधा किलो से भी कम होती है, आप एक डिश भरकर ये मज़ेदार से चटखारा कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो वाकई में बहुत ही चटपटे और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार से 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है प्याज। एक चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे एक प्याज। आपके पास अगर ये चॉपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर कद्दूकश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चॉपर में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। 6 से 7 अदद जो तेज़ वाली तीखी हरी मिर्ची होती हैं उनको मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। और आधा बंच मैं यहाँ पर हरा धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेश हरा धनिया लीजिएगा। 3 से 4 इंचज़ के मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है। अगर आप पेस्ट में देखें तो आप 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। और 9 से 10 अदरक जो कि छोटी साइज़ की लहसुन के जवे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ना आपके पास हरा धनिया और जो प्याज वगैरह हमने डाला ना वो बहुत ही इक्वल शेप में हमारे पास चॉप किए हुए आते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत ही कम चिकन के साथ हम ये कबाब बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 400 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने ली है, जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। क्यूब्स में मैंने इसलिए कट किया है ताकि चॉपर पे ज़्यादा वज़न ना पड़े। अब इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच या फिर जायके के मुताबिक भी। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी आधा खाने का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और कुटा हुआ धनिया मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, ये भी 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब क्योंकि चिकन में बिल्कुल भी फ़ैट नहीं होता, इसलिए फ़ैट की कमी को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको चॉप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक टिप लाजमी याद रखनी है कि आपने इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि छोटे छोटे से ना चिकन के चंक्स इसमें रहने दीजिएगा। जब हम कबाब खाएं तो वो मुंह में जब वो छोटे छोटे से चंक्स आते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको स्मूथ नहीं रखा है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमा लेकर और बाकी जो चीज़ें जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं यानी कि प्याज वगैरह, इनको आप कद्दूकश करके तब भी आप ये कबाब बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तब भी हम रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कबाब जो है थोड़ा सा, ये जो बैटर हमने तैयार किया है, चिकन का जो मसाला हमने तैयार किया है थोड़ा सा रनी था और ये कबाब टूटे नहीं, इनको शेप में रहने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है 3 खाने के चम्मच। आप ब्रेड क्रम्स की जगह पर भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1 बाइट कबाब हम बनाना लगे हैं, तो उसके लिए आपने 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखना है। मैंने यहाँ पर 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए सारे कबाब बनाकर तैयार करने हैं। इस तरह से ना आपके सारे कबाब इक्वल शेप में बनकर तैयार होंगे और ढेर सारे बनकर तैयार होंगे। और क्योंकि 1 बाइट है तो इसलिए आपके पास मेजरमेंट भी परफेक्ट रहेगी। अब इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, सारे कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको ना आपने हल्का सा प्रेस करना है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और हल्का सा आपने इसे फ्लैट कर देना है। रेसिपी बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन खाने में बेहद लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने प्रेस कर लिए हैं। आप गिनना चाहें तो काउंट कर सकती हैं कि कितने कबाब बनकर तैयार हुए हैं सिर्फ 400 ग्राम चिकन के साथ। अब इन कबाब को मैं जो है 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप जो है जॉब करती हैं या फिर आपकी बिज़ी रूटीन है तो आपको बता देती हूँ कि आपने इन्हें किस तरह से फ्रीज़ करना है।
4 से 5 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पे कबाब हमारे सेट हो चुके हैं। 4 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। और अब मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से इसे स्टोर कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर लिया है। आप चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में भी सेव कर सकती हैं। जिपलॉक बैग आपको इजीली जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएंगे। अब इन कबाब को आप 1.5 से 2 महीने तक के लिए आराम से डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से हम ये जो है मज़ेदार से चिटखारा कबाब जूसी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। और जो भी फ्रीज़ की हुई चीज़ जो होती है ना, उसको हमेशा हल्की आंच पे ही पकाया जाता है। तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। और लो आंच पे आपने इसको जो है पकाना है। 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। जब देखें कि एक साइड से लाइट गोल्डन हो चुके हैं तो फिर आपने इसको पलट देना है। तो टोटल जो इनकी कुकिंग की टाइम थी ना 7 से 8 मिनट थी। अगर आप हल्की आंच पर पकाएंगे ना तो ये अंदर तक पक जाते हैं। लेकिन अगर आपकी चूल्हे की आंच हाई हुई या आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये बाहर से तो जल जाएंगे फ़ौरन से, लेकिन अंदर से कुक नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने उलट पुलट करके इनको 7 से 8 मिनट लगा के अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा इस ईद के सीज़न पर। तो ये देखें, आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसे जो है फ्रीज़ कर सकती हैं सेम मेथड को फॉलो करते हुए। तो तमाम कबाब अच्छे से फ्राई करने के बाद अब जो पैन में ऑयल बच गया था ना, वही मैंने एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया है और सारे कबाब इसी में डाल देंगे। और कढ़ाई को आप हल्का सा गर्म होने दीजिएगा। और इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप अच्छे से फेंटा हुआ दही। ठीक है, अगर कबाब में कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी भी ना कच्चेपन की तो वो इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगी। दही डालने से एक तो आपके कबाब अंदर तक पक भी जाएंगे, दूसरा ये बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। तो अब मैं इन्हें कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर स्टीम कुक होने के लिए रख दूंगी, ताकि इन कबाब में अगर अंदर से कोई गुंजाइश है भी ना तो वो अंदर तक पक जाएं। और 5 से 6 मिनट के बाद अब देखें यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो इसी पॉइंट पर अब कुछ और जो है वेजीज इसमें हम डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है टमाटर एक दरमियाने साइज़ का, जिसे बारीक और लंबाई में मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्चों का। एक तो तेज़ वाली तीखी हरी मिर्ची होती हैं छोटी, और एक होती है मोटी हरी मिर्च। तो मैं उस मोटी हरी मिर्च का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद हो। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए थे और ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने किस हरी मिर्च का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं वो भी घुल चुके हैं और हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इन कबाब को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसको जूसी रहने देना है। यहाँ पर ना अब चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और लास्ट में इसमें मैंने डाला है कुछ थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। बस अब हम इसको सर्व करेंगे और तैयार है हमारे बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार से चिटखारा कबाब। चिकन चिटखारा कबाब है जो कि 1 बाइट बनकर तैयार हुए हैं। आप दावत पर इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे और सब आपसे इम्प्रेस भी होंगे। अगर आपने वाकई में किसी को इम्प्रेस करना है ना अपनी कुकिंग के साथ, तो ये डिश आप लाजमी रखिएगा अपने मेन्यू में। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से कितने जूसी बनकर तैयार होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं। ये देखें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक मेरे साथ लाजमी दिया करें। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, मुझे अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। इसी पर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे जो है कोफ्ते परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होते, टूट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आखिर तक देखना है ताकि कोई भी रेसिपी का अहम पार्ट आप मिस ना करें। और इसी के साथ ही आपको बताऊंगी कि आप 2 से 3 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकती हैं। और ये देखें, ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे ना ही क्रैक आएंगे। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। जब भी आपने प्याज को फ्राई करना हो उसको बिल्कुल बारीक बारीक और इक्वल शेप में कट किया करें। इस तरह से ना आपके जो प्याज हैं वो बहुत ही जो है बराबर से फ्राई होकर आपके पास तैयार होंगे। कहीं से ऐसा होता है ना कि जब हम प्याज को फ्राई करते हैं कहीं से वो काले रह जाते हैं, कहीं से ब्राउन हो जाते हैं, कहीं से सफ़ेद रह जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्याज को सही तरह से उसकी कटिंग सही तरह से नहीं करती हैं। तो ये देखें प्याज जो हमारे हैं ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से ये सफ़ेद हैं। तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी क्योंकि जब हम प्याज को निकाल लेते हैं बाहर निकालने के बाद भी इनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो जारी रहता है, या फिर हम डार्क ब्राउन कर लेते हैं और जब तक कि हम प्याज को निकालते हैं तब तक वो बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक टिप है कि जब लाइट ब्राउन हो तो आप निकालना स्टार्ट कर दें, आपके बहुत ही परफेक्ट किस्म के प्याज फ्राई हो जाएंगे। प्याज को फ्राई करके आपने रखना है साइड पर। ये देखें ये ठंडे होंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे और ये इसको किस तरह से हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो क्योंकि सबसे पहले हमने कोफ्ता की तैयारी करनी है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है खसखस 3 खाने के चम्मच, इसको आप कटोरी में भिगो के 10-1 मिनट तक के लिए रख दें। उसके बाद चाय वाली छन्नी में डाल कर ना इनको नल खोल दें और अच्छे से हाथ हिलाते हुए मसल के धो लें क्योंकि इसमें रेत होती है। और 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ भुने हुए चने और 3 ही खाने के चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ खोपरे का पाउडर। ठीक है, अब इसको मिक्सी जार में डाल के आपने इसका एक फाइन सा जो है पाउडर बना लेना है। चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं। अच्छा, जब मैं ये पाउडर बनाने के लिए खड़ी हुई ना तो मेरी मशीन जवाब देगी, मेरी मशीन ख़राब हो चुकी थी इस पॉइंट पर। तो मैंने इसको दरदरा सा जितना पीस सकता था उतना पीस लिया है, लेकिन आप इसको पेस्ट भी बना सकती हैं। इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, ये आप पे है। पेस्ट बनाने से या फिर पाउडर बनाने से आपकी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिया है एक चॉपर, इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही इसमें डालेंगे धनिया। आधा बंच मैंने यहाँ पर लिया है और इसको मैंने मोटा मोटा सा रफली सा काट लिया था। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 5 अदद या 5 से 6 अदद, अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। और मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। स्पाइस जो होते हैं वो आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। अच्छा, इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों को, इन वेजिस को हम कीमे के साथ भी चॉप कर सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि जब हम कीमे के साथ ही प्याज डाल देते हैं, हरी मिर्ची डाल देती हैं तो प्याज के भी मोटे मोटे से टुकड़े रह जाते हैं और हरी मिर्च के भी मोटे मोटे से टुकड़े जो हैं रह जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर बीफ लिया है विद फैट, 20% इसमें चर्बी थी और मशीन से 2 दफ़ा मैंने इस कीमे को निकलवा लिया था। उसके बाद अब मैंने इसको चॉपर में डाला है और 1 किलो की बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको रेसिपी देने लगी हूँ। इसमें डालेंगे तला हुआ प्याज, जो मैंने आधा रख लिया है, आगे चलकर ग्रेवी के काम आएगा, और आधा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है फ्रेश पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। और जो खसखस और जो खोपरा था उसको पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे। नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और ब्रेड क्रम्स का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 4 खाने के चम्मच। अब ब्रेड क्रम्स की जगह पे ना जो ताज़ा ब्रेड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसको फिर आपने कीमे के साथ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सबसे पहले चॉपर में आपने ब्रेड के क्रम्स तैयार करने हैं, उसको निकाल लेना है और फिर आपने कीमा वगैरह और सारी जो चीज़ें जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी बताई है उसी तरह से एज इट आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, 5-1 मिनट लगा के मैंने कीमे को अच्छे से, मसाले को और कीमे को अच्छे से जो है चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मलाई की तरह इसका एक एक रेशा खुला हुआ है। इसी तरह से आपका ये जो कीमा है होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप इस कीमे को बनाएंगी तो ही आपके जो कोफ्ते हैं इसमें क्रैक नहीं आएंगे और ना ही टूटेंगे। रेसिपी में बहुत ही आसान रेसिपीज़ होती हैं, कुकिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, जिन्हें आप फॉलो करें तो बेहतरीन आप कुकिंग कर सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे स्टार्ट में किसी ने नहीं बताई थी, ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये चीज़ें सारी सीखी हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 से ढाई खाने के चम्मच जो है हिसाब रखते हुए आपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। 1 किलो में जितने कोफ्ते तैयार हुए हैं आप काउंट कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्हें फ्रीज़ किस तरह से करना है।
कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें या फिर जिपलॉक बैग लें, उसमें आप इसको 3 से 4 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं। अब जिस ऑयल में हमने जो है प्याज फ्राई किया था, उसी में सेम ऑयल को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जायका है ग्रेवी का वो बहुत अच्छा आता है। आप इस लहसुन अदरक को इतना सौते करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। जब देखें कि आपका लहसुन अदरक भून चुका है, फिर इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद। काली इलायची इसमें जाएंगी 2 अदद, जिसे बड़ी इलायची भी कहा जाता है, और 2 ही मैंने इसमें डाली हैं हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने यहाँ पर तोड़ के इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकती हैं। इनको 30 सेकंड तक के लिए क्रैकर कर लेंगे। इससे ना ये जो साबुत गरम मसाला हमने इसमें डाला है, तेल में इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटर जो है इसका छिलका मैंने उतार लिया था और 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। इसमें छिलका नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जो कोफ्ते हैं उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मुझे टमाटर के बगैर कोफ्ते पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टमाटर की जगह पर दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दही का भी मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है आगे चलकर। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। अब आपने इसे इतना पकाना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है और फिर आपने सारे स्पाइसेस कढ़ाई में डालने हैं। आंच अगर मीडियम या फिर हाई हुई तो आपके जो स्पाइसेस हैं वो जल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और लो आंच पर आपने इसकी भुनाई करनी है, आपने इसको पकाना है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल किया है, इसलिए उनका भुनाई करने के बाद मैंने मसाले ऐड किए हैं, लेकिन आपने पहले मसाले डाल लेने हैं। एंड पे आपने जो है दही का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती, ठीक है। मसालों की कुकिंग के दौरान ही मैंने यहाँ पर इसमें डाला है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे, आधे हमने कोफ्ते में इस्तेमाल किए हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो आपने इस पॉइंट पर जो है ग्रेवी में मसालों में इस्तेमाल करने हैं। इसको आप 1 से 1.5 मिनट लगा के अच्छे से भूनें। इसी दौरान ना, अब इस बुनाई के दरमियान में ही आपने जो है बहुत ही परफेक्ट और लेसदार किस्म की ग्रेवी तैयार करनी है, और जो आपके प्याज है ना वो अच्छे से भून जाने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मसाले हमारे ऑलरेडी कुक हो चुके हैं इस पॉइंट तक। अब हमने इसमें प्याज डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालें और इसकी बिल्कुल हल्की आंच पर भुनाई करती रहें। देखें, थोड़ा सा मैंने पानी डाला, फिर इसकी भुनाई की, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। इस तरह से आपके मसाले जलेंगे भी नहीं और आपके जो प्याज हैं वो घुल भी जाएंगे। अब अगर फर्स्ट टाइम आप इस रेसिपी को फॉलो कर रही हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप जो प्याज है ना, इनकी जो है इनका पेस्ट तैयार कर लें, और इस पॉइंट पर आप बजाय इसके कि प्याज डालें, आप प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी 1/3 कप के जितना पानी डालकर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, जितने चूल्हे की हल्की आंच हो सकती है ना, बिल्कुल स्टीम कुक करना है 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि जो आपने प्याज इसमें डाले हैं वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं और मज़ीद हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो। अब इस पॉइंट पर मैं डालूँगी दही आधा कप, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। चूल्हे की आंच आपकी बिल्कुल लो ही होनी चाहिए। आपके चूल्हे की आंच हाई हो या मीडियम हो, तभी दही के जो हैं छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, मोती बन जाते हैं। इस रेसिपी में हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल लो आंच पर आपने इसमें दही डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से आपकी बहुत ही परफेक्ट किस्म की ग्रेवी बनकर तैयार होती है। आपकी जो प्याज है ना, वो कभी भी ग्रेवी शोरबे में या फिर सालन में तैरते हुए नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखें कि मसाले ने ऑयल रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, तब इसमें कोफ्ते रखेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, लो फ्लेम पर आपने इसको स्टीम कुक करना है, कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए। अच्छा, इस रेसिपी को ना आप मटन के लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। चिकन के कोफ्ते बनाने जा रही हैं तो उसके लिए भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। 10 मिनट तक के लिए स्टीम कुक करने के बाद आप देख सकते हैं जो कोफ्ते हैं इन्होंने अपनी शेप पकड़ ली है और ये कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, जो कोफ्ते का सालन होता है ना, उसको हमेशा कढ़ाई को घुमा कर जो है इस तरह से उलट पुलट किया जाता है, लेकिन मैं
चम्मच की मदद से आराम से इनकी जो है इनको उलट पुलट कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी इस पर ना तो क्रैक आएंगे और ना ही टूटेंगे। तो ये बेहतरीन जो है निशानी होती है कि आपका जो कीमा जो हमने तैयार किया था ना वो बहुत ही परफेक्ट किस्म का हमने तैयार किया है। और अब इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये आप पे है कि आपको सालन की थिकनेस कितनी चाहिए। थोड़ा सा रनी चाहिए तो आप 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल चाहिए तो आप 2 गिलास पानी यहाँ पर डाल दीजिएगा। और आप ये देखिए शोरबे में अभी भी जो प्याज हमने इसमें डाले थे वो बिल्कुल भी तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये बीफ के कोफ्ते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसलिए 30 मिनट तक के लिए लो आंच पर, जितना लो आपकी चूल्हे की आंच हो सकती है उतनी लो आंच पर आपने इसको पकाना है आधे घंटे तक के लिए। तो मैंने आधा घंटा इसको पकने के लिए रख दिया था। आधे घंटे के बाद ये इनकी कंडीशन है, आपके जो कोफ्ते हैं वो जो है गल चुके होंगे इस पॉइंट तक। और ये देखें ग्रेवी आप चेक करें। 10 मिनट इन कोफ्तों को मैंने स्टीम कुक किया था और आधा घंटा मैंने इसकी कुकिंग को दिया है शोरबे के साथ। और हमारे बहुत ही शानदार किस्म के, बहुत ही लाजवाब किस्म के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और ये आपके सामने हैं। बिल्कुल भी आपके कोफ्ते ना तो क्रैक आए हैं और ना ही टूटे हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चें और हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि हमने मसाले में भी गरम मसाले का इस्तेमाल किया था। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक माशाल्लाह से। ये कोफ्ते बहुत ही जूसी और हल्के फुल्के से स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं। इस बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ